बहुत साल पहले की बात है। एक बूढ़ा सौदागर अपने जवान बेटे असद के साथ एक बस्ती में रहता था। एक दिन बूढ़े ने असद को दो खूबसूरत नस्ल के घोड़े दिखाते हुए कहा, बेटा, यह घोड़े मैंने बड़ी मेहनत और मोहब्बत से पाले हैं। अगर तुम उन्हें ऐसे मुल्क में ले जाओ जहां घोड़े नायाब हों, तो एक एक घोड़ा 100-100 अशरफी में भी बिकेगा। असद की आंखों में चमक आ गई। नई जगहें, नया सफर, नए लोग। मगर बाप ने फौरन संजीदा होकर कहा, एक बात याद रखना, शुमाल की तरफ कभी मत जाना। वहां ठगों की बस्ती है। वहां के लोग निहायत चालाक, फरेबी और बेरहम हैं। जो एक बार वहां गया, वह या तो लूट लिया गया या फिर कभी लौट कर ना आया। मेरे साथ भी वहां बहुत बड़ा हुआ था। असद ने हैरत से पूछा, बाबा, आखिर वहां क्या हुआ था आपके साथ? बूढ़े ने एक ठंडी सांस ली और आंखें भर आईं। जब तुम छोटे थे, तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था। 15 साल पहले मैं उसे साथ लेकर दूर देशों में तिजारत को निकला। वापसी पर हम भटक गए। एक ऐसी जगह जा पहुंचे जो बाद में मालूम हुआ वहीं ठगों की बस्ती थी। रात एक सराय में क़याम किया। सुबह एक शख्स रोता हुआ आया और कहा, उसकी बीवी ने मरा हुआ बच्चा जना और इल्जाम मेरी सांस पर लगा दिया। असद हैरत से, सांस पर? बूढ़ा बाप दुख भरे लहजे में, हां, कहता था जब मैं जोर जोर से सांस ले रहा था, एक कीड़ा मेरी सांस से उड़ता हुआ उसके घर में चला गया और बीवी के नथने में जा घुसा, जिसकी वजह से उसे छींक आई और बच्चा मर गया। लोगों ने शोर मचाया, मुझे मुजरिम करार दे दिया और सज्जा में मेरे बेटे को छीन लिया। तब से वह वहीं है, शायद अब भी किसी की गुलामी कर रहा हो। बूढ़ा रोने लगा और असद की आंखों में भी आंसू आ गए। असद कहने लगा, बाबा, मैं वादा करता हूं, मैं शुमाल की तरफ कदम भी नहीं रखूंगा। असद 2 घोड़े लिए रवाना हुआ। कई दिनों के सफर के बाद वह एक दरिया पर पहुंचा, मगर दरिया में तुगयानी थी। कश्ती बाण ने घोड़े बिठाने से इनकार कर दिया। कश्ती बाण, अगर शुमाल की तरफ चले जाओ तो वहां बड़ी नाव है, तुम्हें पार करा देगी। असद ने लम्हा भर सोचा और वही शुमाल जहां जाने से बाप ने मना किया था, वही राह अपनाई और यही वह लम्हा था जहां किस्मत ने करवट ली। रास्ते में आंधी चलने लगी, बचने को जगह न मिली। एक पहाड़ से धुआं उठता नजर आया। असद घोड़ों समेत वहीं चढ़ गया। पहाड़ के दामन में एक गांव था। असद दिल में सोचते हुए, कहीं ये वही ठगों की बस्ती तो नहीं? अब लौटना मुमकिन न था। वह नीचे झांक ही रहा था कि पैर फिसला और धड़ाम से नीचे गिरा। खुशकिस्मती से बच गया। सामने एक बूढ़ा आ रहा था। उसने असद को गिरने से बचाया और जैसे ही असद ने शुक्रिया कहना चाहा, बूढ़ा जोर जोर से रोने लगा। बूढ़ा, हाय मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरे मेंढक को तुमने मार दिया। असद हैरत से, क्या मेंढक? बूढ़े के रोने पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। एक गांव वाला बोला, यह मेंढक इसका बेटा था, औलाद की तरह पाला था, तुमने उसे मार दिया, तुम्हें मुआवजा देना होगा। बूढ़ा, एक घोड़ा दे दो ताकि मेरे बेटे की कमी पूरी हो सके। मगर घोड़ा देना पड़ा। थका हारा, भूखा प्यासा अगले गांव पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। एक आंख वाला आदमी बाहर आया। असद ने खाने को मांगा। एक आंख वाला, खाने को कुछ नहीं, मगर पानी जितना चाहो पी लो। पानी पिया, शुक्रिया अदा किया। चलने लगा तो वह शख्स बाजू पकड़कर चिल्लाया, एक आंख वाला, आखिर तुम मिल ही गए। तुम्हारे बाप ने 20 साल पहले मुझसे एक आंख जमानत ली थी 200 अशरफियों के बदले। अब तुम वापस करो। लोग जमा हो गए। शोर मच गया। असद रोते हुए, भाई मैं तो जानता भी नहीं, क्या चाहिए अब तुम्हें? एक आंख वाला, अपना घोड़ा मुझे दे दो। एक और घोड़ा चला गया। अब असद तन्हा, थका हारा, निढाल एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी एक नौजवान वहां से गुजरा। नौजवान हमदर्दी से, क्यों रो रहे हो भाई? असद ने मुख्तसरन बताया। नौजवान ने कहा, चलो राजा के दरबार चलते हैं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। नौजवान ने असद को समझाया कि राजा के सामने क्या कहना है, और फिर वह राजा के दरबार पहुंचे और फरियाद की। राजा ने दोनों मुद्दियों को बुलाया। असद ने मेंढक के मुकदमे पर कहा, हुजूर, मैंने भी एक मेंढक को अपना बेटा बना लिया है। इस बूढ़े को कहीं पहाड़ से गिरे इस मेंढक पर जैसे मैं गिरा था, बदला पूरा हो जाएगा। राजा मुस्कुराया
और कहा, हिकमत भरी बात है, मुकदमा खत्म। बूढ़ा चुपचाप घोड़ा वापस कर गया। फिर एक आंख वाले की बारी आई। असद, हुजूर, मेरे बाप की आदत थी कि आंखें जमा करता था। अब अगर यह साहिब दूसरी आंख भी दें तो मैं जोड़ की आंख दे सकता हूं। राजा ने सर हिलाया। एक आंख वाला घबराकर घोड़ा वापस देकर भाग गया। अब असद और नौजवान रवाना हुए। रास्ते में असद की नजर उसके बाजू पर पड़ी, वही चांद सा तिल। असद रोते हुए, ये तुम मेरे भाई हो? दोनों गले मिल गए। नौजवान ने बताया कि ठग और उसकी बीवी मर चुके हैं। अब वह आजाद है। वह दोनों मगरिब की तरफ गए, घोड़े बेचे और बाप के पास लौट आए। बूढ़ा बाप खुशी से उन दोनों को सीने से लगाकर रो पड़ा। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि अक्ल, सब्र और सच्चाई से हर चालाकी का मुकाबला मुमकिन है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।